हम्म। हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं कोडिंग की लेसन को। जैसे कि आप जानते हो, कोडिंग सबके लिए है। चलो कोडिंग को आसान करें। आज हम सीखने वाले हैं पैटर्न प्रिंटिंग। क्योंकि हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे बेसिक्स जो होते हैं जावा के। जैसे कि थोड़ा बहुत कीवर्ड्स उसके, एक प्रोग्राम कैसे बनता है, और क्या उसका बॉलर प्लेट होता है। तो हम अपने डेस्कटॉप पे एक बार एक VS कोड खोल लेंगे किसी फोल्डर के अंदर। फोल्डर मैंने पिछले बनाया हुआ था। हम्म, हाँ, डालते फोल्डर। ठीक है। तो ये होगा ना, को ठीक है। इसके अंदर हम बनाते हैं अपना, पहले से खोलते हैं अपने VS कोड में। बिकॉज VS कोड इज वेरी मच वर्सेटाइल आईडी। इस पे हम मोस्टली कोडिंग तो करते ही हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं, और इंडस्ट्रीज में भी ये यूज़ हो रहा होता है। या तो इसके और वेरिएशन हैं, जैसे कि आपका होता है VS कोड, या फिर को पायलट, या फिर एक और होता है वो AI इंटीग्रेटेड होता है, कर्सर AI का आईडी। क्या, हमें इसको टर्मिनल पे खोल के उस फोल्डर को सीधे यहाँ पे लिखना होगा, कोड डॉट। हम चाहें तो, अगर बाहर से ढंग से सेट किया हो हमने VS कोड को इंस्टॉल करते वक्त, तो हम चाहें तो राइट क्लिक करके भी ओपन विथ VS कोड कर सकते हैं। वो अब किसी और वीडियो में सिखाऊंगा। अभी हम इसको पहले VS कोड पे अपना आज का असाइनमेंट कर लेते हैं, जो कि है पैटर्न पेंटिंग के बेसिक्स। जैसे कि हमारा लॉजिक बिल्डिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो कोडिंग के मामले में। तो ये आपका होम पेज, वेलकम पेज, जैसे कि VS कोड देते हैं हमेशा। और ये हमारा वो फोल्डर है यहाँ। ये हमारा एक्सप्लोरर वाला एरिया होता है VS कोड में। पिछले बार मैंने बताया नहीं होगा। ये देखो आप, यहाँ पे हमारे फोल्डर्स होते हैं। ये हमारा फोल्डर की लोकेशन। हम अभी अपना कोडिंग एकेडमी वाले फोल्डर के अंदर है। और इससे हमारा एक न्यू फाइल बन जाती है VS कोड के अंदर। ठीक है। इसका नाम रखते हैं हम उस फाइल का पैटर्न डॉट जावा। और लूप्स, तो आई मीन रिपीटेटिव टास्क की मदद से कोई अगर पैटर्न प्रिंट करना हो, आपको उसमें लॉजिक आपकी ठीक करनी हो, तो उसका बेस्ट भी रहता है कि हम पैटर्न पेंटिंग करें, उससे अपनी लॉजिक को टेस्ट करें। ठीक है। तो सबसे पहला हम अपना जो सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर कोड जावा का, वो लिख लेते हैं। क्या होता है उसमें, पब्लिक क्लास हो गया। तो इस पब्लिक क्लास के अंदर ही आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में क्या बताया था मैंने, ये आपका होता है प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट। ठीक है। अब इसको थोड़ा स्किप करते हैं। आगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, तब मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में क्या है, और ये क्लासेस क्या है। ठीक है। Friends, तो आज का हमारा मोटिव क्या था, पैटर्न प्रिंट करने का। ठीक है। पहले मैं आपको एक बार कमेंट्स दिखाता हूँ पैटर्न में बनाना कैसा है। और हाँ,
एक कमेंट से भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपको। कमेंट क्या होता है? कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में कमेंट आपका वो होता है, वो कोड, दैट पीस ऑफ कोड विच डू नॉट रन्स। आई मीन मतलब वो सिर्फ देखने के लिए, मतलब वो रन नहीं करना। पैटर्न हम पहले प्रिंट करेंगे आज, सिंपल वाला जो कि ऊपर आपका होगा ऐसा। 4 ले लेते हैं। हमें ऐसे करके लगभग एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। 4 रोज हो गए, 4 कॉलम हो गए। अगर आपको मल्टी लाइन को कमेंट करना हो तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो, और कंट्रोल के साथ स्लैश क्लिक कर सकते हो, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। तो आपके सारे जो है, सारे स्टार जो है कमेंट हो गए। अब वो हमारे कोड को रन होने में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, ये ऐसे काम में जो करने हो लगातार वाले, जैसे आप इन कामों में देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, लाइन नंबर 8 पे 4 बार हमने प्रिंट किया है स्टार स्टार स्टार। या फिर कह सकते हो कि आपने एक ही बार 4 4 प्रिंट कर दिए। लाइन नंबर 9 भी वही किया है, 10 पे भी वही किया है, 11 पे भी वही किया है। तो वो काम जो लगातार हम कर रहे हैं बार बार, एन नंबर ऑफ टाइम्स, उसके लिए प्रोग्रामिंग के अंदर होती है फंक्शन या फिर कीवर्ड, जिसको कहते हैं लूप्स। लूपिंग कहते हैं उस काम को। तो मैं उसका सिंटेक्स दिखाता हूँ आपको कैसा होता है। अब चाहो तो एक होता है फॉर लूप इसके अंदर जावा में। फॉर लूप होता है, एक फॉर ईच लूप होता है, और आपका वाइल लूप होता है। तीनों का ही काम है, एक ही काम को रिपीट करते रहना। फॉर फॉर का सिंटेक्स ऐसा होता है आपका, फॉर लिखते हो आप, फिर राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर आप इनिशियलाइज करते हो एक वेरिएबल। वेरिएबल आपका जो है आइटरेटर होता है। जैसे इंट आई की वैल्यू 0 रख ली हमने, या फिर 1। किसी काम को हमने काउंटिंग शुरू करी कि हम 1 से करेंगे स्टार्ट, और जब तक हमारा वो काउंटर छोटा है। कितनी बार हमने 1 स्टार प्रिंट किया यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 बार हॉरिजॉन्टली और 4 बार वर्टिकली, लेस देन इक्वल्स टू 4। यानी कि जब हमारा आइटरेटर या काउंटर 4 पे हो तो वो स्टॉप कर जाए, है ना। वरना क्या करना है, आई को बढ़ाते रहना है। यही करते ना हम, जब हमें कुछ काम काउंट करना हो, नंबर ऑफ कुछ भी चीज़ों का काउंट करना हो, अगर यही करते हैं, एक इनिशियल काउंटर डिफाइन करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे। तो वही हमने आई की वैल्यू रखी है 1, और एंडिंग हमने रखी है 4। 4 के बाद हमने काउंट करेंगे, क्योंकि हमें 4 बार ही प्रिंट करना है, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने बताए थे आपको कि प्रिंट और प्रिंट एरर में क्या फ़र्क होता है। एक और बताता हूँ, कमेंट करके बताता हूँ आपको। अगर आपने ये लिखा है अपने कोड में, तो ये क्या करेगा आपका, ये आपका जहाँ पे एलन दिख जाए, तो अगली बार वो नेक्स्ट लाइन पे चला आता है। नेक्स्ट ये आपका एलन नहीं है उसमें।
ये आपका उसी लाइन में प्रिंट करेगा। क्या? और इन दो लॉजिक्स को, प्रिंटिंग के और इस लूपिंग वाले लॉजिक को यूज करते हैं और अपना पैटर्न प्रिंट कराते हैं प्यारा सा। ठीक है। और मैं उन सारे कमेंटेड कोड्स को नीचे लिख देता हूँ। ठीक है। ओके। लूप में क्या करना है? हमें प्रिंट कराना है। एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या होता है अगर हम एलन लगाएं और एलन ना लगाएं तो। ठीक है। ठीक। और जब भी हमें प्रिंट एलन के अंदर कोई कैरेक्टर लिखना हो या फिर कोई सिंबल प्रिंट कराना हो तो हम उसे डबल कोट्स में लिखते हैं। ठीक है। एक बार सेव कर दिया, सेटल कर दिया। और एक बार आप सोच रहे हैं कि ये क्या प्रिंट करके देगा। देख लेंगे यहाँ पे प्रिंट एलन है और यहाँ हमारा फॉर लूप है जो कि 1 से लेके 4 तक जा रहा है। ठीक है। तो बहुत हो गया, अब देखते हैं क्या करता है प्रिंट। ठीक है। तो वहीं अगर मुझे इसे सिंगल लाइन में प्रिंट कराना हो बिना इंटर प्रेस किए तो वो भी दिखाता हूँ आपको। सेव कर दिया। एक बार रन करते हैं फिर से। हम्म, तो ये हमारा प्रिंट हो गया उसी लाइन में। कुछ कुछ हमारे क्वेश्चन जैसे लग रहा है दिखने में। वही है। तब एक बार इसको लूप्स की मदद से ही हम प्रिंट कराते हैं, लाइक दिस। क्या? तो आपको क्या लग रहा है? हमने ऐसे प्रिंट कर दिया। अब हमें ऐसे बस 3 और चाहिए। तो अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ चल जाए? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। तो सेव कर दिया। अब रन करते हैं। चल गया। लेकिन आप देख रहे हो एंटर एक बार भी नहीं है। तो ना मैं ऐसा करूँगी, जब भी ये प्रिंट हो जाए इन्हें मैं किसी और लूप के अंदर। अच्छा, आपने डबल लूपिंग सुना होगा आपने। उसमें क्या होता है कि लूप के अंदर अगर लूप लगा देना और दोनों लूप के अंदर कुछ फंक्शंस असाइन कर दें, मतलब काम असाइन कर दें उनको कि तुम्हारा काम है सिर्फ प्रिंट करना लाइन के अंदर। फिर देखते हैं क्या होता है। कैरेक्टर हमने देखो फॉर लूप के दूसरा फॉर लूप लगाया है तो उसको हमें कुछ और ही देना होगा, नेम वेरिएबल का। जे इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1। जे इज लेस देन इक्वल्स टू 4। जे प्लस प्लस। तो आप देख रहे हो हमारा जो आई है ये 1 से 4 तक जा रहा है और जी भी हमारा 1 से 4 तक जा रहा है। तो अब प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे वही हमारा। ठीक है। जब ये हमारा जी वाला लूप प्रिंट कर देगा, लूप से बाहर आते ही हम क्या करेंगे? नई लाइन दे देंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था आपको, एलन देखते ही वो नई लाइन पे ले आएगा। ठीक है। जैसे आपका एक लाइन के अंदर स्टार प्रिंट होना खत्म हुआ, लाइन नंबर 7 जो है एक नई लाइन ले आएगा। ठीक है। सेव करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं। हमारा कोड रन होता ही नहीं था। हम्म तो एक बार क्लिक कर देता हूँ ताकि सामने दिख जाए आपको।
वह हुआ हमारे क्वेश्चन जिससे प्रिंट कर दिया इसने। कोई डाउट नहीं है। हम्म, हमें ये चाहिए था, यही आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी काम अगली क्लास में करते हैं। आज हमने सीखा लूप्स क्या होते हैं, ठीक है, और लूप्स के अंदर प्रिंट एलन और प्रिंट के तो हमने पिछली क्लास में किया था। इस वाली क्लास में हमने बस ये किया है। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जावा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में भी कह चुका हूं आपको। इसका यूज करके गेम्स भी बनते हैं, वेबसाइट्स भी बनती हैं, और सॉफ्टवेयर भी बनते हैं। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अगली बार हम अगली क्लास में करते हैं बाकी का।